सोचो, अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी जिंदगी जिस जगह पर आज खड़ी है वो तुम्हारी किस्मत का नतीजा नहीं है, बल्कि तुम्हारी सोच का नतीजा है, तो क्या तुम मानोगे? ज्यादातर लोग नहीं मानते, क्योंकि सच को मान लेना आसान नहीं होता। इंसान को हमेशा लगता है कि उसकी परेशानी की वजह बाहर की दुनिया है, हालात, पैसे की कमी, पढ़ाई, परिवार, समाज। लेकिन नेपोलियन हिल की ये किताब यहीं से दुनिया की सबसे अनकंफर्टेबल सच्चाई बोलती है। बाहर कुछ भी बदलने से पहले अंदर बदलना पड़ता है। नेपोलियन हिल कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं था, वो कोई फेक गुरु नहीं था। वो एक जर्नलिस्ट था जिसे दुनिया के सबसे अमीर आदमी एंड्रयू कार्नेगी ने एक अजीब सा काम सौंपा। कार्नेगी ने उससे कहा, मैं चाहता हूं तुम ये पता करो कि सक्सेसफुल लोग सक्सेसफुल क्यों होते हैं। कोई एक आदमी नहीं, कोई दो नहीं, बल्कि सैकड़ों लोग। हिल ने इस एक सवाल पर 20 साल लगा दिए। उसने हेनरी फोर्ड, थॉमस एडिसन, रॉकफेलर जैसे लोगों को देखा, सुना, समझा, और जब उसने सारी बातें जोड़ी तो उसे एक पैटर्न दिखा। सक्सेस कोई एक्सीडेंट नहीं है, सक्सेस एक प्रोसेस है। इस किताब की सबसे पहली और सबसे गहरी बात यह है कि इंसान पहले अपने दिमाग में अमीर बनता है, बाद में उसकी जिंदगी में अमीरी आती है। दुनिया का हर बड़ा आदमी पहले इमेजिनेशन में बड़ा बना था, बाहर की दुनिया में वो बाद में बना। लेकिन ज्यादातर लोग इसी बात को उल्टा समझ लेते हैं। वो कहते हैं, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं कॉन्फिडेंट बनूंगा, जब मेरे पास रिसोर्सेज होंगे तब मैं कुछ करूंगा। हिल कहता है, नहीं, पहले तुम्हें वो इंसान बनना पड़ेगा जो सक्सेस को हैंडल कर सके। हिल के अनुसार इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी डिजायर, यानी उसकी जलती हुई इच्छा होती है। लेकिन यहाँ एक फर्क समझना जरूरी है। डिजायर का मतलब सिर्फ चाहत नहीं होता। डिजायर का मतलब होता है ऐसी जिद जिसके बिना इंसान चैन से जी ही ना सके। ज्यादातर लोग कहते हैं, मुझे अमीर बनना है, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि इसके लिए वो क्या छोड़ने को तैयार हैं, तो जवाब नहीं होता। हिल कहता है, वीक डिजायर कभी स्ट्रॉन्ग रिजल्ट नहीं दे सकती। एंड्रयू कार्नेगी जब गरीब था तब भी उसने ये तय कर लिया था कि वो अमीर बनेगा। उसे रास्ता नहीं पता था, उसे तरीका नहीं पता था, लेकिन उसे ये जरूर पता था कि वो क्या चाहता है। और यही क्लैरिटी, यही बर्निंग डिजायर धीरे धीरे रास्ते बनाती है। दुनिया में जितने भी बड़े बिजनेस बने हैं, जितनी भी बड़ी सक्सेस स्टोरीज हैं, सबकी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जिसने पहले अपने दिमाग में फैसला किया। लेकिन सिर्फ चाहना काफी नहीं है। हिल कहता है कि डिजायर को फेथ, यानी विश्वास का सहारा चाहिए। और फेथ कोई धर्म वाली चीज नहीं है। फेथ का मतलब है अपने ऊपर भरोसा। इंसान का दिमाग बहुत अजीब है। वो वही मानता है जो तुम उसे बार बार बताते हो। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो कि तुम एवरेज हो, तो दिमाग कहेगा, ठीक है, मैं तुम्हें एवरेज ही रखूंगा। अगर तुम रोज अपने आप से कहते हो कि तुम आगे बढ़ोगे, तो दिमाग सॉल्यूशंस ढूंढने लगता है। यही वजह है कि सक्सेसफुल लोग अपने शब्दों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो शायद, कभी, अगर जैसे शब्दों से दूर रहते हैं। वो अपने आप से साफ बोलते हैं। हिल इसे ऑटो सजेशन कहता है। इसका मतलब है अपने दिमाग को वही कहानी सुनाओ जो तुम जीना चाहते हो, क्योंकि दिमाग कहानी और रियलिटी में फर्क नहीं करता। जो कहानी तुम रोज सुनाते हो वही सच बन जाती है। हिल कहता है कि ज्यादातर लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता, बल्कि इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग को गलत डायरेक्शन में ट्रेन कर दिया होता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है, ज्यादा मत सोचो, जो है उसी में खुश रहो, जो मिला है वही किस्मत है। ये सब बातें धीरे धीरे दिमाग में लिमिटेशन बन जाती हैं, और फिर वही लिमिटेशन हमारी जिंदगी की बाउंड्री बन जाती है। इस किताब में एक बहुत गहरी बात कही गई है। इंसान की सबसे बड़ी दुश्मन फियर है, डर। गरीबी का डर, लोगों की राय का डर, फेलियर का डर। हिल कहता है कि डर इंसान को धीरे धीरे अंदर से मार देता है। वो इंसान को एक्शन लेने से रोक देता है, और बिना एक्शन के कोई भी सपना सिर्फ सपना ही रह जाता है। हिल ये भी बताता है कि नॉलेज सब कुछ नहीं होती। दुनिया में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं जो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाते, और बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं जो एम्पायर खड़े कर देते हैं। फर्क नॉलेज की क्वांटिटी का नहीं होता, फर्क होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज का। सक्सेसफुल लोग सब कुछ जानने की कोशिश नहीं करते। वो एक चीज चुनते हैं और उसी में खुद को मास्टर बनाते हैं। इसी के साथ हिल मास्टरमाइंड का कॉन्सेप्ट देता है। वो कहता है कि कोई भी बड़ा आदमी अकेले नहीं बनता। जब दो या दो से ज्यादा लोग एक ही गोल के लिए मिलकर सोचते हैं, तो एक तीसरी ताकत पैदा होती है। इसलिए सक्सेसफुल लोग हमेशा सही लोगों के साथ रहते हैं। गलत संगत इंसान के सपनों को मार देती है। और फिर आता है परसिस्टेंस, लगन। हिल कहता है कि ज्यादातर लोग सक्सेस से सिर्फ कुछ कदम पहले हार मान लेते हैं। फेलियर सक्सेस का ऑपोजिट नहीं है, फेलियर सक्सेस का हिस्सा है। लेकिन जो इंसान रुक जाता है वही हार जाता है।
नेपोलियन हिल एक जगह लिखता है कि इंसान की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब वो समझ लेता है कि सिर्फ मेहनत ही काफी नहीं होती। बहुत लोग जिंदगी भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन फिर भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। वजह ये नहीं होती कि उन्होंने काम कम किया, बल्कि ये होता है कि उन्होंने गलत डायरेक्शन में काम किया। हिल कहता है कि जब तक तुम अपनी सोच को सही डायरेक्शन नहीं दोगे तब तक तुम्हारी मेहनत भी तुम्हें वहीं ले जाएगी जहां तुम पहले से हो। इस बुक का अगला गहरा कॉन्सेप्ट है इमेजिनेशन। अक्सर लोग इमेजिनेशन को बच्चों की चीज समझते हैं। वो कहते हैं ये सब ख्याली बातें हैं, असली दुनिया में काम नहीं आती। लेकिन हिल बिल्कुल उल्टा कहता है। उसके मुताबिक दुनिया की हर बड़ी चीज पहले इमेजिनेशन में बनी, फिर रियल दुनिया में आई। जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो वो पहले किसी के दिमाग में एक तस्वीर थी। जो कंपनी तुम देख रहे हो वो पहले किसी के ख्यालों में थी। इंसान वही बना सकता है जो वो पहले सोच सकता है। हिल बताता है कि इमेजिनेशन दो तरह की होती है। एक होती है क्रिएटिव इमेजिनेशन जो नए आइडियाज को जन्म देती है, और एक होती है सिंथेटिक इमेजिनेशन जो पुराने आइडियाज को जोड़कर कुछ नया बनाती है। सक्सेसफुल लोग इन दोनों का यूज करते हैं। वो अपने दिमाग को बंद नहीं करते। वो ये नहीं हो सकता कहकर खुद को लिमिट नहीं करते। वो पूछते हैं अगर हो सकता है तो कैसे। यहीं से डिसीजन का कॉन्सेप्ट आता है। हिल कहता है कि सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि सक्सेसफुल लोग डिसीजंस जल्दी लेते हैं और उन पर टिके रहते हैं, जबकि अनसक्सेसफुल लोग डिसीजंस लेने में सारी जिंदगी लगा देते हैं और जब लेते भी हैं तो थोड़ी सी मुश्किल आते ही बदल देते हैं। तुम अगर अपनी जिंदगी को देखो तो तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानी कंफ्यूजन से आती है। तुम डिसाइड ही नहीं कर पाते कि तुम चाहते क्या हो। हिल का कहना है कि जो आदमी खुद डिसीजन नहीं लेता उसकी जिंदगी के डिसीजंस दुनिया लेती है, समाज, परिवार, डर और सर्कमस्टेंसेस। और फिर इंसान कहता है मेरी किस्मत ही खराब है। असल में किस्मत खराब नहीं होती, डिसीजन लेने की हिम्मत कम होती है। सक्सेसफुल लोग गलत डिसीजन लेने से नहीं डरते। वो जानते हैं कि गलत डिसीजन भी उन्हें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाएगा, लेकिन डिसीजन ना लेना सबसे बड़ा नुकसान होता है। इस बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हैबिट के बारे में बात करता है। हिल कहता है कि आदमी अपनी आदतों का गुलाम होता है। अच्छी आदतें तुम्हें ऊपर ले जाती हैं और बुरी आदतें धीरे धीरे तुम्हें नीचे खींच लेती हैं। सबसे खतरनाक आदत होती है प्रोक्रास्टिनेशन, यानी काम को टालते रहना। कल कर लेंगे, बाद में देखेंगे, अभी टाइम नहीं है। ये सब शब्द सक्सेस के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हिल के मुताबिक सक्सेस कोई एक बड़ा काम नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी डेली एक्शंस का रिजल्ट होता है। तुम रोज क्या सोचते हो, क्या बोलते हो और क्या करते हो, वही तुम्हारी जिंदगी का फ्यूचर लिखता है। इसलिए वो सबकॉन्शियस माइंड की बात करता है। सबकॉन्शियस दिमाग वो जगह होती है जहां तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब स्टोर होता है। तुम कॉन्शियसली कुछ और चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस उसके खिलाफ है तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। हिल कहता है कि सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने का तरीका है रेपिटेशन। जो बात तुम रोज अपने दिमाग को देते हो वही तुम बन जाते हो। अगर तुम रोज नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव लोग और नेगेटिव बातें सुनते हो तो तुम्हारा दिमाग भी वैसा ही बन जाता है। इसीलिए सक्सेसफुल लोग अपनी मेंटल डाइट का बहुत ख्याल रखते हैं। वो क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं और किन लोगों के साथ रह रहे हैं, सब कुछ कॉन्शियसली चूज करते हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में हिल मास्टरमाइंड ग्रुप की बात और गहराई से करता है। वो कहता है कि जब तुम उन लोगों के साथ रहते हो जो तुमसे आगे हैं तो तुम्हारा दिमाग भी ऊपर उठने लगता है, लेकिन जब तुम हमेशा उन लोगों के साथ रहते हो जो सिर्फ शिकायत करते हैं तो तुम भी वही सीख जाते हो। इंसान जैसा माहौल होता है धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जिंदगी बदलनी है तो पहले अपना सर्कल बदलो। हिल ये भी मानता है कि हर इंसान के अंदर एक सिक्स्थ सेंस होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। जब तुम अपनी डिजायर, फेथ, इमेजिनेशन और परसिस्टेंस को एक साथ लाते हो तो तुम्हारे डिसीजंस और इंस्टिंक्ट्स शार्प हो जाते हैं। तुम्हें बिना पूरी तरह समझे भी सही डायरेक्शन का अंदाजा होने लगता है। ये कोई जादुई शक्ति नहीं है, बल्कि एक्सपीरियंस और सबकॉन्शियस ट्रेनिंग का रिजल्ट होता है। इस पार्ट में हिल एक और कड़वी सच्चाई बताता है। वो कहता है कि ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि वो अपने आप को छोटा समझते हैं। वो सोचते हैं ये मेरे लिए नहीं है, ये बड़े लोगों का काम है, मेरे जैसे लोग यहाँ तक नहीं पहुँचते। ये सोच ही उनकी जिंदगी का सीलिंग बन जाती है। इंसान वहीं तक जा पाता है जहाँ तक वो खुद को जाने देता है। हिल कहता है कि जब तुम अपने आप को सीरियसली लेना शुरू कर देते हो, दुनिया भी तुम्हें सीरियसली लेना शुरू कर देती है। जब तुम अपने सपने को मजाक समझना बंद कर देते हो, तभी वो सपना हकीकत बनने लगता है। सक्सेस उन लोगों के पास जाती है जो अपने आप पर विश्वास करते हैं जब दुनिया उन पर हंस रही होती है। इस पार्ट का सार ये है कि सक्सेस सिर्फ बाहरी काम का नतीजा नहीं होती, ये अंदर की ट्रेनिंग का नतीजा होती है।
तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सबसे बड़ा दोस्त भी बन सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। फैसला तुम्हारा होता है कि तुम उसे किस तरफ ले जाते हो। अगर तुम अपनी सोच, अपनी आदतों और अपने डिसीजंस पर काम कर लेते हो तो तुम्हारी जिंदगी अपने आप एक नया रास्ता पकड़ लेती है।